सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रभुरनंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। आप सभी वैष्णवजनों को बड़ौदा षष्ठपीठ से भूरी भूरी स्मरण एवं अनंत मंगल कामनाएं। आप और हम सभी और पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से, कोविड-19 पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और ये कठिन समय, ये काल मानव सर्जित है, लेकिन जीव सृष्टि के लिए एक प्रबल समस्या बना हुआ है। ऐसे विपरीत समय में आप सभी के साथ संवाद करने को बहुत समय से मन हो रहा था। प्रतिवर्ष मेरा फागुन के दिनों में झालरापाटन आना होता है, आप सभी से संपर्क होता है, आत्मीयतावश आप सभी का प्रेम प्राप्त होता है। इस बार प्रस्ताव के कारण से वो संभव नहीं बन पाया। कई दिनों से मंत्रानुष्ठान चल रहे थे, श्रीमद् भागवत जी पारायण चल रहे थे, क्योंकि इस महामारी के कारण से जो लॉकडाउन हुआ है और पूरे विश्व में एक नीरव शांति का अनुभव हम कर रहे हैं, ऐसे इस कठिन समय में उसको अशक्येवा शुशक्येवा सर्वथा शरणम हरि, उस प्रकार से इस समय को कैसे और साधना से प्रबल किया जा सके और भगवत सेवा से श्रृंगारित किया जा सके और भगवत नाम से कैसे इसमें ऊर्जा प्रकट की जा सके और अलग अलग प्रकार के ध्यान, यज्ञ और अनुष्ठान आदि से किस प्रकार से इसको और ऊर्जावंत बनाया जा सके। इतदर्थ कई प्रकार के भगवत स्मरण के अनुष्ठान, भागवत आदि क्रम का सब अनुष्ठान चल रहा था। इतदर्थ में आपसे संपर्क नहीं कर पाया, लेकिन मेवाड़ के, मारवाड़ के, मालवा के, हड़ौती के और सभी आप वैष्णव जनों का अप्रतिम प्रेम हर समय प्राप्त होता रहा है। आप सब मेरे परिवार के स्वजनों की तरह सभी वैष्णव जन समय समय पर आते रहे, हम आते रहे, मिलते रहे। और ऐसे समय में जब परस्पर मिलना नहीं हो पा रहा है, संवाद नहीं हो पा रहा है, सोचा मैं इस माध्यम से आप सभी के हृदय में विराजते ठाकुर जी का दर्शन कर चलूं। और इसीलिए इन सत्संग के माध्यम से मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूं। हवा का कार्य है बहना, निरंतर हवा बहती रहती है। हवा जब बहती है तो धूल के ऊपर भी बहती है और फूल के ऊपर भी बहती है। ध्यान रहे, धूल के ऊपर जब हवा बहती है तो अपने साथ मिट्टी, रेत और जो कुछ उसके साथ लगता है उसके साथ साथ वो बह जाती है, क्योंकि हवा का स्वभाव है बहना। जल का स्वभाव है जहां ढाल हो वहां गति कर देना, वहां प्रवाहित हो जाना। सुगंध का स्वभाव है जहां जाना वहां प्रसारित हो जाना। प्रकाश का स्वभाव है जहां अंधकार हो वहां दैदीप्यमान अपने स्वरूप को प्रकट कर देना। इस प्रकार से हवा का स्वभाव है, वो चाहे धूल में मिले या फूल के संपर्क में आए, वो अपना स्वभाव नहीं बदलती है। धूल के संग हवा बहती है तो कभी कभी धूल के संग उठने वाली हवा हमारी आंखों को, नाक को, देह को कष्ट पहुंचाती है। और फूल के संग बहने वाली जो हवा है वो हमारे जीवन में ताजगी, रोमांचकता, आनंद और प्रसन्नता के उस परमाणुओं को प्रसारित कर देती है। मानो हमारा जीवन आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। धूल से जो उठती है उस हवा से
संभवतः कष्ट हो सकता है। ध्यान रहे, हवा हवा है। धूल के संपर्क में आने से जो कष्ट पहुंचा सकती थी, वही फूल के संपर्क में आने से हमारे जीवन को प्रसन्नता प्रदान कर देती है। हवा वो कृपा का प्रतीक है। धूल वो सांसारिक हमारे सभी मोह माया का प्रतीक है। और फूल हमारे इष्टदेव और गुरुदेव का प्रतीक है। ध्यान रहे, हवा जो भगवान की कृपा है, वो वायु जो भगवान की कृपा स्वरूप बनके भक्त के पास पहुंचती है। धूल मतलब संसार पे भी वो कृपा तो उतरती है, लेकिन कभी कभी सभी कुछ भगवान का है और मैं स्वयं उस सभी कुछ में रहता हूं। संसार में, परिवार में, समाज में मेरे पास जो कुछ आसपास भौतिक जगत है, वो सब कुछ अंततो गत्वा मेरा नहीं, मैं तो केवल रक्षक हूं। मालिक मेरा कृष्ण है, मालिक मेरे प्रभु हैं। इस भाव को हृदय में धारण करने से ब्रह्म संबंध के अर्थ को हम जी पाते हैं और सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। जो सर्वस्व समर्पण किया तो मानो उस धूल पर जो कष्ट का कारण हवा के संसर्ग में आने से होने वाली थी, उस पर हमने अपने प्रेम का वो पीयूष, वो अमृत जल का छिड़काव कर दिया। और एक बार धूल पे उस अमृत जल का जो छिड़काव हो जाए, अपने अलौकिक प्रेम का जो छिड़काव हो जाए, फिर कितनी भी चाहे हवा उठे, उसके साथ धूल उड़ती नहीं है। मतलब कृपा आती है तो वो प्रेममय छिड़काव के कारण, उस जल के छिड़काव के कारण हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करती है, हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति कराती है। और फूल का तो स्वभाव ही है, इष्टदेव और गुरुदेव का तो स्वभाव ही है कि जो कृपा उन पर बरस रही है, उस कृपा को आप तक पहुंचाना। फूल की सुगंध ये नहीं देखती है कि कौन श्रीमंत है और कौन गरीब है, कौन संपन्न है और कौन निष्किंचन है, कौन स्वस्थ है और कौन रोगी है, कौन प्रसन्न है कौन अप्रसन्न है। ये फूल से उठने वाली सुगंध जो है, ये कभी भेदभाव नहीं करती। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम कहते हैं, किसी भी भेद प्रभेद के बिना उस फूल से उठने वाली सुगंध जिस प्रकार हमारे जीवन को आनंदित करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है, उसी प्रकार इष्टदेव और गुरुदेव के चरणों से उठने वाली ये दिव्य कृपा की सुगंध हमारे जीवन को आनंदित और प्रसन्नता प्रदान करती है। उसमें एक मुख्य कारण और भी है, फूल अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है, धूल अपने जड़ों से जुड़ी हुई नहीं है। फूल का जुड़ाव धरती और उसके अंदर अपने मूल तत्वों को, जिस पे कृपा का जल सींचा जाता है, उसका पान करते हुए वो शाखाओं तक आती है और शाखाओं से पल्लवित होने वाले वो जो पुष्प हैं, वो सुगंध को धारण करते हैं। पुष्टि मार्ग के इस पूरी विचारिक, पुष्टि मार्ग की इस पूरी वैचारिक भूमिका का जो धरातल है, वो आप देखिए। हमारे इष्टदेव जिनके बारे में जन्म से लेकर आज तक के हर प्रकार के लीला के, जन्म का स्थान, स्वरूप, क्या पसंद है क्या नापसंद है, कहां विराजना आपको प्रिय हो लगता है, कैसे आप विराजते हैं, कौन सा रंग प्रिय है, कौन सा भोजन प्रिय है, कौन सा राग प्रिय है, कौन सा वाद्य प्रिय है, कौन सा पुष्प प्रिय है, सब कुछ आपके बारे में हमको मालूम है। मतलब उनकी जड़ों से हम जुड़े हुए हैं। और गुरु परंपरा स्ववंशे स्थापिता अशेष महात्म्य, और हमारी गुरु परंपरा भी जड़ों से जुड़ी हुई है। जड़ों से जुड़ी हुई है का मतलब हुआ कि हमारी गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा पुष्प के भांति जड़ों से जुड़ी हुई है। श्री महाप्रभु जी के वंशज जैसे यदुकुल है,
जैसे रघुकुल है, ऐसे ही संसार में आज वल्लभ कुल विराजमान है। और वल्लभ कुल जो महाप्रभु जी के जड़ों से जुड़ी हुई है, अशेष महात्म्य से जुड़ा हुआ है, उस अशेष महात्म्य के स्वरूप को हम श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में भी देखते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में ही देखते हैं। जितने भी आचार्य परंपरा के आचार्य बालके हैं, आचार्य स्वरूप हैं, उन सभी को हम श्री महाप्रभु जी के रूप से देखते हैं। और श्री महाप्रभु जी के रूप से देखने का कारण यही है कि उनमें केवल उनका रक्त है यही पर्याप्त नहीं, वो दीक्षा परंपरा, शिक्षा परंपरा, वंश परंपरा, ये सब परंपराओं की धरोहर को हर आचार्य परिवार, हर आचार्य बालक, हर आचार्य पुरुष अपने हृदय में धारण करके आप तक उस कृपा प्रसाद की दिव्य धारा को पहुंचाता है। और इसीलिए इस कृपा मार्ग में शरणागति का बहुत महत्व है। जीवन की छोटी छोटी समस्याएं, संसार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो कष्ट देने वाली यात्राएं हैं, उन सभी यात्राओं में हम क्या करते हैं? छोटी छोटी आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, मानसिक समस्या, इन छोटी छोटी या प्रकार में कभी कभी बड़ी समस्याओं को लेकर हर किसी के पास पहुंच जाते हैं, जो आगे जाकर अंधश्रद्धा में रूपांतरित हो जाता है। एक वरो गोपी जन वल्लभ नहीं स्वामी बीजो। शरणागति कैसे प्राप्त हो? शरणागति एक के प्रति समर्पित भाव रखने से, एक के प्रति संपूर्ण वल्लभ भाव रखने से। इष्टदेव भी एक ही जीवन में होते हैं और हमारे गुरुवर स्वरूप भी एक ही रूप से विराजते। दोनों का जब मजबूत किनारे के रूप में जब प्रबल सामर्थ्य हमारे जीवन से जुड़ता है, तो हमारी जो लौकिक समस्याएं हैं वो भी उनके अलौकिक प्रताप बल से धीमे धीमे शनै शनै दूर होने लगती है। और इस प्रकार से हवा कृपा का स्वरूप धारण करके जब जब आपके जीवन में आए, मुझे स्मरण होता है, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। दर्पण भी दामन छुड़ाने लगे। ये सभी प्रकार से संसार में रहते हुए जब अलग अलग उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, तब हम अपने प्रभु का स्मरण करते हुए गुरु चरण तक कैसे पहुंच सकें, उस भाव को हृदय में धारण करते हुए जब ये धूल और फूल के माध्यम से अपने जीवन की वास्तविकताओं को समझेंगे, मुझे लगता है हवा तो निष्कपट निष्पक्ष होकर सभी के ऊपर बहती है, लेकिन फूल के संपर्क में आने से उसे कैसे सुगंधित बनाया जा सके, सभी की प्रसन्नता का कारण कैसे बना जा सके, उसी के ऊपर हमारे जीवन की संपूर्ण विचारधारा का आधार रहता है। तो हमारा जीवन समर्पण से युक्त हो, फूल के जैसा महकता हो, और अगर कभी कभी सांसारिक हवा से धूल उठे भी सही, तो हमारे प्रेम का वो जलाश्रु, वो जो जल है, वो उस पर छिड़काव करके उसे आच्छादित कर दे, जिससे हमारे जीवन में उठने वाली समस्याओं का प्रभाव अन्य किसी व्यक्ति पर न पड़े। वो क्रोध में रूपांतरित न हो, वो काम में रूपांतरित न हो, वो आवेश में रूपांतरित न हो, वो आवेग में रूपांतरित न हो। केवल और केवल करुणा, केवल और केवल कृपा, केवल और केवल सहजता। गुरुपद दूरदर्शी होना चाहिए, गुरुपद तत्वदर्शी भी होना चाहिए, गुरुपद समदर्शी भी होना चाहिए, और गुरुपद आपके हृदय के भाव को समझने वाला प्रेमदर्शी भी होना चाहिए। और ऐसा गुरुपद जब मिल जाए, तो उस प्रेम दर्शना के कारण, उस दिव्य दर्शना के कारण, उस तत्व दर्शना के कारण, उस समदर्शना के कारण हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और इस नई ऊर्जा को ही हम आज के जीवन में कृपा कहते हैं। उस कृपा तत्व का अनुभव जीवन के क्षण क्षण करें। हड़ौती में
मालवा क्षेत्र में, मेवाड़ और मारवाड़ के सभी क्षेत्रों में जिन जिन को इस कोरोना के कारण से कोई कष्ट पहुंचा हो, तो प्रभु उनके कष्ट को दूर करें। जिन परिवारों में इस बीमारी के कारण से या अन्य कोई कारण से कोई कमी हुई हो, उन दिव्यात्मा को परमात्मा अपने चरण का शरण प्रदान करें। और साथ ही साथ इस लॉकडाउन के समय में जितना हो सके इतना प्रभु का नामस्मरण, सत्संग, सेवा और सद्विचारों का वांचन, पठन पाठन करें, जिससे हमारी विचारधारा, हमारे स्वभाव, हमारे आचरण और हमारी दैनिक जो जीवन शैली है उस पर इन सद्विचारों का प्रभाव, सद्वाक्यों का प्रभाव आंदोलित रहे और आच्छादित रहने के कारण से हमारे जीवन में वे ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट हो। उसके माध्यम से सद्बुद्धि आए। बुद्धि तो है हमारे में, स्वार्थ के प्रति बहुत जागृत रहती है, लाभ के प्रति बहुत जागृत रहती है, लेकिन सद्बुद्धि का आवरण हो, जिससे हमारे लाभ में हमारे साथ साथ और कई लोग सहयोगी हैं, कारणभूत हैं, अधिकारी हैं, इसका एहसास हमें होता है। निरंतर इस प्रकार की जब साधना प्रणाली अपने जीवन में आत्मसात होगी, मुझे लगता है हम साथ में मिलकर, क्योंकि इस पुष्टि भक्ति मार्ग के आप और हम सभी सहपथिक हैं, दोनों रथ के पहिए। हम आपके बिना अधूरे हैं, आप हमारे बिना अधूरे हैं। तो आइए साथ में मिलकर इस रथ के दोनों चक्रों को समरूप से गतिमान करें और उस रथ में सारथी बनकर हमारे श्री कृष्ण विराजमान हो, जिससे इस जीवन के रथ को उचित दिशा, सही दिशा प्राप्त हो और गति भी हमें प्रेम की गति प्राप्त हो। मोक्ष की गति की यहां किसे कामना है? बारंबार मोहे दीजिए या ही ब्रज बसवो। बार बार हमें इसी चरण की शरण की प्राप्ति करनी है। तो मुझे स्मरण हो रहा है पाटन की, झालरा पाटन की पुष्टि भक्ति सत्संग समिति, जो प्रतिवर्ष कारणभूत बनती है आप सभी के दर्शनों के लिए, श्री द्वारकाधीश प्रभु की सेवा के लिए, अनेक विध मनोरथों के लिए, अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सत्संग के लिए। इस बार वो आयोजन प्रस्ताव के बाद इस महामारी का आक्रमण इतदर्थ नहीं संपन्न हो पाया। लेकिन आप जहां जिस गांव में हैं, चाहे मालवा क्षेत्र के हों, चाहे हड़ौती क्षेत्र के हों, मेवाड़ के हों या मारवाड़ क्षेत्र में विराजमान हो, प्रीतिपूर्वक आप सभी का कल्याण हो, आप सभी की गति मति परमात्मा के चरणों में स्थिर रहे। पुष्टि पुरुषोत्तम की कृपा आप सभी पे अविरत वर्षित होती रहे, ऐसी मेरी अंतर की मंगल कामनाएं आप सभी के लिए व्यक्त कर रहा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी दुखों से, कष्टों से और अनेक प्रकार के सांसारिक तापों से दूर रहें और आप पर प्रेम, करुणा और अनन्यता का ये अभिवर्षण होता रहे। यही मंगल कामना के साथ आप सभी की कल्याण की कामना प्रभु श्री कल्याण राय प्रभु के चरणों में करते हुए अपने शब्दों को, वाणी को विराम दे रहा हूं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।